क्या होगा अगर आप अपने पैरों के नीचे की धरती को खोदना शुरू करें? 10 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और फिर रुकें ही नहीं? क्या आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हैं? या फिर ऐसा कुछ होगा जो आपको उससे बहुत पहले रोक देगा? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान ने अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर दूर तक यान भेज दिए हैं, लेकिन अपने ही ग्रह के अंदर हम उसकी सतह को मुश्किल से खरोंच पाए हैं। आज हम जानेंगे कि इंसान वास्तव में धरती के अंदर कितनी गहराई तक जा सकता है, जितना नीचे जाते हैं वहां क्या क्या बदलता है, और आखिर क्यों पृथ्वी का केंद्र आज भी हमारे लिए लगभग एक अनछुआ रहस्य बना हुआ है। सबसे पहले एक बात समझिए, हम जिस धरती पर रहते हैं उसका औसत रेडियस लगभग 6371 किलोमीटर है। अगर पृथ्वी को एक सेब के आकार का मान लिया जाए तो जिस सतह पर हम रहते हैं वह सिर्फ उसके ऊपर की बेहद पतली परत है। हैरानी की बात यह है कि इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे गहरा छेद भी पृथ्वी की इस विशाल मोटाई के सामने लगभग कुछ भी नहीं है। अब सवाल है, इंसान अब तक सबसे ज्यादा गहराई तक गया कितना है? अगर हम सीधे इंसानों की बात करें तो दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से कुछ दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदानें हैं। इनमें काम करने वाले लोग लगभग 4 किलोमीटर तक धरती के नीचे जाते हैं। 4 किलोमीटर सुनने में शायद ज्यादा न लगे, लेकिन वहां का तापमान इतना बढ़ जाता है कि बिना विशाल कूलिंग सिस्टम के इंसान कुछ ही समय में हीट स्ट्रेस का शिकार हो सकता है। कुछ जगहों पर चट्टानों का प्राकृतिक तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। यानी धरती के अंदर जाते ही सबसे पहली समस्या सामने आती है, गर्मी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंसानों ने खुद नीचे जाकर भले 4 किलोमीटर तक ही काम किया हो, लेकिन मशीनों ने इससे कहीं ज्यादा गहराई तक पहुंचने की कोशिश की है। और यहीं आता है मानव इतिहास का एक अद्भुत प्रोजेक्ट, कोला सुपर डीप बोरहोल। 1970 में सोवियत वैज्ञानिकों ने एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया। उनका लक्ष्य था पृथ्वी की गहराई को समझना। उन्होंने रूस के कोला प्रायद्वीप में ड्रिलिंग शुरू की। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने 12.262 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल कर लिया। आज तक यह इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे गहरा छेद है। लेकिन अब एक पल के लिए सोचिए, 12 किलोमीटर बहुत ज्यादा लगता है। फिर भी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए लगभग 6371 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। यानी हम अभी तक पृथ्वी की कुल दूरी का 1% भी नहीं छू पाए। असल में यह लगभग वैसा है जैसे आप एक विशाल फुटबॉल को सुई से हल्का सा खरोंच दें। तो आखिर उन्हें रोक किसने दिया? पैसा, तकनीक या कुछ और? जवाब है धरती की बढ़ती गर्मी और दबाव। जितना नीचे जाते हैं तापमान लगातार बढ़ता जाता है। इसे जियोथर्मल ग्रेडियंट कहा जाता है। औसतन हर 1 किलोमीटर गहराई पर तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। कोला बोरहोल में वैज्ञानिकों ने उम्मीद की थी कि तापमान लगभग 100 डिग्री के आसपास होगा, लेकिन वास्तविकता ने उन्हें चौंका दिया। 12 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा था। अब सोचिए, यदि धातु और मशीनें ऐसी परिस्थितियों में काम करें तो क्या होगा? ड्रिल बिट तेजी से घिसने लगती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने लगते हैं, लुब्रिकेंट टूटने लगते हैं और चट्टानें भी वैसी नहीं रहती जैसी सतह पर होती हैं। यहीं आता है एक और दिलचस्प विज्ञान। हम आमतौर पर चट्टानों को कठोर और मजबूत मानते हैं, लेकिन बहुत अधिक तापमान और दबाव में चट्टानें धीरे धीरे प्लास्टिक जैसी व्यवहार करने लगती हैं। वे बहने लगती हैं, बहुत धीमी गति से, लेकिन बहने लगती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सुरंग बना रहे हैं और आपके चारों तरफ की चट्टानें धीरे धीरे वापस उसी सुरंग को बंद करने लगें। यही समस्या गहराई में होती है। धरती का वजन ऊपर से लगातार दबाव डाल रहा होता है और चट्टानें उस दबाव के नीचे विकृत होने लगती हैं। अब बात करते हैं दबाव की। समुद्र तल पर हम लगभग एक वायुमंडलीय दबाव महसूस करते हैं, लेकिन धरती के अंदर ऊपर मौजूद अरबों टन चट्टानों का वजन लगातार नीचे की ओर दबाव पैदा करता है। जितना नीचे जाते हैं यह दबाव बढ़ता जाता है और गहराई में यह इतना विशाल हो जाता है कि सामान्य इंजीनियरिंग सामग्री उसके सामने कमजोर पड़ने लगती है।
लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। अगर किसी तरह हम पृथ्वी के अंदर और नीचे जा पाते तो हमें पृथ्वी की परतों का सामना करना पड़ता। सबसे ऊपर है क्रस्ट। यही वह परत है जिस पर हम रहते हैं। महाद्वीपीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई लगभग 30 से 70 किलोमीटर तक हो सकती है। महासागरों के नीचे यह केवल कुछ किलोमीटर मोटी होती है। इसके नीचे है मैंटल। यह लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ क्षेत्र है। यह पूरी तरह पिघला हुआ नहीं है, लेकिन इतना गर्म है कि करोड़ों वर्षों के समय पैमाने पर यह धीरे धीरे बहता रहता है। इसी के कारण टेक्टोनिक प्लेटें चलती हैं, पहाड़ बनते हैं, भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं। और फिर आता है बाहरी कोर। यह मुख्य रूप से तरल लोहे और निकेल से बना है। यहीं पर पृथ्वी का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो हमें सूर्य से आने वाले खतरनाक विकिरणों से बचाता है। सबसे अंदर है आंतरिक कोर, एक विशाल धात्विक गोला जिसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान के बराबर या उससे भी अधिक हो सकता है, लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच रहे होंगे, यदि पृथ्वी का केंद्र इतना गर्म है तो क्या वहां सब कुछ पिघला हुआ होगा? दिलचस्प बात यह है कि नहीं, आंतरिक कोर ठोस है। क्यों? क्योंकि वहां दबाव इतना अविश्वसनीय रूप से ज्यादा है कि लोहे को ठोस अवस्था में बनाए रखता है। तो क्या भविष्य में कभी इंसान पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच पाएगा? वर्तमान तकनीक को देखते हुए यह लगभग असंभव लगता है। हमें ऐसी सामग्री चाहिए होगी जो हजारों डिग्री तापमान और अत्यधिक दबाव को सह सके। हमें ऐसी ड्रिलिंग तकनीक चाहिए होगी जो आज मौजूद तकनीकों से कई पीढ़ियां आगे हो। और सबसे बड़ी बात, जितना नीचे जाएंगे ऊर्जा की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर की जानकारी सीधे जाकर नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष तरीकों से प्राप्त करते हैं। भूकंपों से निकलने वाली तरंगें पृथ्वी के अंदर से गुजरते समय अपना व्यवहार बदलती हैं। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नक्शा तैयार किया है। यानी हमने पृथ्वी के केंद्र को देखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में काफी कुछ जान लिया है। और शायद यही सबसे आश्चर्यजनक बात है। मानवता ने चांद पर कदम रखा, मंगल ग्रह पर रोबोट भेजे, सौर मंडल के किनारे तक यान पहुंचा दिए, लेकिन अपने ही ग्रह के अंदर हम अभी भी सिर्फ कुछ किलोमीटर ही जा पाए हैं। धरती के केंद्र तक की यात्रा आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और जब भी आप अपने पैरों के नीचे जमीन को देखें, याद रखिए, आपके नीचे हजारों किलोमीटर गहराई तक फैली एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां आज तक कोई इंसान कभी नहीं पहुंचा।